हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। स्टूडेंट्स, CSIR के अंदर SO और ASO की पोस्ट निकली हुई है। एज लिमिट है 33। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो करिएगा। और इसमें मैथ्स का सेक्शन भी एक पार्ट है। कई सारे बच्चों के डाउट्स आए थे कि सर, स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहे थे कि मैथ्स के अंदर कैसे करना है, बैंक लेवल का है, SSC लेवल का है, कितना हाई लेवल का मैथ्स हमें पढ़ना है, एडवांस मैथ्स जो SSC में आता है वो यहाँ पे आएगा या नहीं। तो आइए उस सेक्शन की बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं CSIR के अंदर SO ASO की जो पोस्ट निकली है उसके अंदर अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। अभी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी लास्ट डेट है। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा। पहली जो वैकेंसी है वो सेक्शन ऑफिसर SO की है, दूसरी ASO की है। तो यहाँ पे पोस्ट आप देखिए, यहाँ 76 है, यहाँ पे 368 है। बहुत बढ़िया पे स्केल आपको मिलता है। और एज लिमिट आप देखिए यहाँ पे 33 ईयर्स है। जनरली 28 या 30 होती है, पर ये अच्छी आपको यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे मिल रही है। और साथ के साथ एज लिमिट भी अच्छी मिल रही है। तो जरूर अप्लाई करिएगा। सबसे पहले इसके 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो आज हम बात करेंगे पेपर 2 के सेक्शन में। ये जो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, इसके अंदर जो मैथ्स का सेक्शन है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ये पेपर है इसमें 200 नंबर का आपका पूरा पेपर है। और इसमें से जो अरिथमेटिक का सेक्शन है वो सिर्फ 25 नंबर का है। तो देखिए, ये 200 नंबर का जो पार्ट था उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें रीजनिंग भी एक पार्ट है और मैथ्स भी एक पार्ट है। तो मैथ्स का पोर्शन बहुत छोटा सा है, 25 नंबर का यहाँ पे मैथ्स आएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, थोड़ा कम भी कर लोगे तो चलेगा। कौन से टॉपिक करने हैं सॉरी, आइए उसकी बात करते हैं। तो ये है आपके नोटिफिकेशन में दिया गया सिलेबस। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल जो 25 नंबर के आएंगे, 25 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आएगा, डेसिमल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, HCF एलसीएम, रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और टेबल्स। ये चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो पूरा अरिथमेटिक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके अंदर। आपको कोई एडवांस मैथ नहीं करना। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की ये बैंक वाला पैटर्न रहेगा या SSC वाला, तो मैं आपको बता दूं ये SSC वाला रहेगा, बैंक वाला नहीं रहेगा। यानी कि SSC के आप पास्ट ईयर के पेपर कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसके अंदर। दूसरा, यहाँ पे SSC वाले पेपर में एक चीज का ध्यान रखना है कि SSC में एडवांस मैथ बहुत आता है, जो कि होता है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सब यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ मेंसुरेशन लिखा है। तो मेंसुरेशन में जो 2D 3D फिगर होते हैं बस वही आपको पढ़ने हैं, उनके बेसिक फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है डिटेल में। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, SSC का पैटर्न है, एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ना है। तो इसलिए मैथ्स सिंपल हो गया है। यहाँ पे आपको मुश्किल से ये 10-11 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप हफ्ते में 2 चैप्टर भी करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे लगभग 1.5 महीने में आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। 3-4 दिन लगाइए हर टॉपिक में। और क्वेश्चंस कौन से करने हैं, बहुत हाई लेवल नहीं, बहुत लेंदी नहीं, बेसिक से सवाल जो हर चैप्टर में आते हैं। SSC के पास्ट ईयर पेपर आप देखेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपको सिलेबस था जो मुझे आपको बताना था। ध्यान रखना है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक को करते हुए, एडवांस मैथ्स छोड़ते हुए आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी जो आपको यहाँ पे सिलेबस दिया है कोर्स के अंदर, वो भी हमने यही सारा उसके अंदर ऐड किया है। एक बार मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो कोर्स है उसमें हम ये सारी चीजें कैसे कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा CSIR का कोर्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो पूरा ही बता देता हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्शन का पार्ट है, गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा जो पेपर 1 है उसमें GA और इंग्लिश का लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आपको मिलेगा। पेपर 2 में 8 सब्जेक्ट आते हैं, सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। और ये रहा आपका अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिंप्लीफिकेशन, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जो वहां पे मेंशन किए थे उससे 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा ही यहाँ पे डाले गए हैं।
इनके आपको यहाँ पे वीडियोस मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको iExamB पे हजारों टेस्ट मिल जाएंगे। आप एसएससी के पेपर वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम और देखें इसके अंदर क्या है कोर्स के अंदर, तो सारे सेक्शंस आपको वीडियो, नोट्स, टेस्ट मिलेगा, और बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। पेपर में थर्ड पेपर भी आता है यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। हम लाइव क्लासेस शुरू कर चुके हैं, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, तो ज़्यादा आपकी रिकॉर्डिंग मिस नहीं हुई है, और जो क्लास हुई है उसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ मिलेगी। अभी 2 चैप्टर की क्लास हुई है, 2 सब्जेक्ट की, आगे भी आपकी क्लासेस होती रहेंगी, तो जल्दी से ज्वाइन करें। और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, मॉक टेस्ट अभी 2-3 लाइव हो चुके हैं, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। तो ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर मिलती हैं। आई होप आपको मैथ्स में क्या करना है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोर्स में सारी चीज मिल जाएगी, प्लस टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और एसएससी के प्रैक्टिस करने सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के पेपर लेवल एक जैसे ही होते हैं, आजकल कोई फर्क नहीं रहा है। तो वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे iExamB पे, उनके आप पुराने पेपर प्रैक्टिस करिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा। और एक और चीज, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो आसान है, क्वांट से ज्यादा फोकस रीजनिंग पे पहले करना है। रीजनिंग में आप बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसको भी साथ साथ करते रहिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग इट। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा, और आप इस फॉर्म को भरिएगा, कोर्स को जरूर ले लें, ताकि आप अच्छी तैयारी कर पाए। और हमारी इसकी एक और खास बात है, जो डेली लाइव क्लास होती है, हमने उसका टाइम सुबह 8 बजे रखा है, ताकि आप 8 बजे से 9 बजे तक क्लास लें। एक आधी क्लास और है किसी और टाइम पे, सारी क्लासेस सुबह है। सुबह क्लास लेके पूरा दिन बैठ जाए पढ़ाई करने में। अगर वर्किंग है, शाम को आके पढ़ाई करें, पर सुबह की क्लास ले ले, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, डाउट्स सब क्लियर हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इट। बाकी वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू।